Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Graduated Mommy. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. अच्छा, थोड़े दिनों के ब्रेक के बाद है ना, कुछ दिनों के ब्रेक के बाद मैं वापस से आज जो है ना अपने चैनल के लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। आज की मॉर्निंग व्लॉग में रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये जो है ना मेरी सुबह की रूटीन है। अच्छा, ये जो पिछले दिनों मैंने ना इसलिए व्लॉग नहीं डाला क्योंकि पहली बात तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो मैं ना कुछ दिन अपने हस्बैंड के पास चली गई थी, तो वहाँ पे है ना मैं गलती से मतलब बिल्कुल भूल ही गई थी ट्राइपॉड लेकर जाना। तो फिर वहाँ पे है व्लॉग शूट नहीं कर पाई। वहाँ पे जितना दिन रहे हम लोग है ना, मुझे भी चाहिए था कि फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड करना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हस्बैंड वीकेंड्स पर आते हैं, पर जब मैं उनके पास गई थी ना तो वहाँ पे हम लोग अच्छा खासा फैमिली टाइम स्पेंड किए। तो मैं उस वक्त है ना ज़्यादा ध्यान नहीं गया मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करने पर। तो फिर मैं ना ईद के पहले दिन घर पे आ गई थी। तो फिर यहाँ पे ईद पे जो होती है, बड़ी ईद पर तो वैसे भी दावतें होती है, कुर्बानियाँ होती हैं, तो इतने सारे टेंशन्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस भी आ जाते हैं। तो इन सब के बीच ना मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ऐसा नहीं कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं अपने फ़ोन कहाँ डाले घूम रही थी ना, मुझे पता भी नहीं होता था मेरा फ़ोन कहाँ पे होता था। रात में जब रूम को आती थी तो फिर मुझे था कि अलार्म सेट करना, तभी मुझे फ़ोन ज़रूरत होता था। अच्छा, हर रोज़ है ना हम लोग एक ही रूटीन को, एक ही काम को फॉलो करके ना हम होम मेकर्स है ना कभी कभी थक जाती है। कभी कभी है ना अपने आप को सुकून में रखने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। वो चाहे आपके घर के काम से, ऑफिस के काम से, स्कूल से, कॉलेज से है ना, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देकर जब आप रीस्टार्ट करते हो ना, तब आपका एनर्जी लेवल ना आप बहुत अच्छा रीस्टार्ट कर लेते हो तब। तो इस वजह से मैंने भी खुद को कुछ दिनों का ब्रेक दिया हुआ था। घर पे एक ही रूटीन को फॉलो कर के है ना मैं बिल्कुल थक सी गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड के पास से घूम आती हूँ। तो वहाँ पे है ना जाने के बाद इतना सुकून और इतना सेटिस्फेक्शन मिला। और फिर वहाँ से आने के बाद इंसान है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और फिर घर पे जो है ना काम सुकून से किया जाता है। अच्छा, ये जो है ना सुबह हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद है ना मैं लगी थी अपने काम पर, क्योंकि बेडशीट्स जो है ना पिछले 3 दिन से एक ही बेडशीट्स पड़े हुए थे। और वो फिर है ना कि घर पे मेहमानों का आना जाना हो और फिर बिस्तर पे सब लोग बैठ रहे हो, तो वो गंदा भी लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फ्री हूँ तो मैं अपना रूम की जो है ना बेडशीट्स चेंज कर देती हूँ। तो आप ज़रूर बताना कि आपका बकरा ईद कैसे गुजरा, क्योंकि जब हम लोग अम्मी के घर होते हैं ना तब हम लोगों के है ना नखरे बहुत होते हैं। अच्छा, मुझे ना बचपन से ये एक आदत थी कि बकरा ईद के दिनों है ना मुझे अपने घर के भी बर्तन पे खाना नहीं खाया जाता था, वो जो स्मेल्स होते थे। तो ये आदत ना माशाल्लाह से अभी भी मैं, ये आदत है ना, मुझे पता नहीं ये अच्छी है या बुरी है, पर ये आदत मुझ में अभी भी है कि अब जो बकरा ईद के 3-4 दिन होते हैं ना, उन दिनों मैं घर के बर्तनों में खाना नहीं खाती, घर का खाना भी नहीं खाती। हाँ, मुझे अगर ऐसा कुछ हुआ कि कुकीज़ या फिर टोस्ट वगैरह खा के मैं चल लूँगी, पर मुझे घर का खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा हेवी खाना होता है घर पे। बिरयानी, कौरमे, कबाब, ये सब जो होता है ना बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। और मुझ जैसे वेजिटेरियन लोग हैं ना, वो समझ ही पाएंगे कि जब पूरा मेन्यू में ही नॉनवेज हो तो खाना कैसे खाया जा सकता है। अच्छा, तो फिर ये है ना मुझे हस्बैंड जो है जितना बकरा ईद में हर साल, जब से मेरी शादी हुई है तब से हर साल है ना उन्होंने या तो पार्सल ला देनी है या फिर नूडल्स, कुछ भी ऐसा ला देते हैं जो मैं खा लेती हूँ। मुझे घर के खाना खाया नहीं जाता। तो अच्छा, वो तो थी अलग बात एक। अच्छा, यहाँ पे है ना मैंने अपने रूम को सेट किया, फिर उसके बाद डस्टबिन्स भी जो है ना मैंने धो के धूप में रख दिए हुए थे, क्योंकि ये जो बकरा ईद के जो स्मेल्स वगैरह होते हैं ना मटन वगैरह के, तो वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि डस्टबिन वगैरह भी धो देना चाहिए। तो जब मैं कल सब घर साफ़ कर रही थी ना, तब मैंने डस्टबिन धो के बाहर रख दिए थे। तो डस्टबिन थोड़ा बहुत सूख गया था एक, पर दूसरा वाला डस्टबिन जो है ना वो गीला हुआ था, तो मैंने उसको साइड पे रखा और ये वाले डस्टबिन पे ना गार्बेज बैग लगा दिया। अच्छा, गार्बेज बैग ना बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा भी होता है कि सीधा आपने गार्बेज बैग उठाया और सीधा फेंक दिया, आपका डस्टबिन बहुत
एक लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, हफ्ता 10 दिन तो आपका डस्टबिन साफ़ सुथरा ही रहता है। अच्छा, फिर उसके बाद है ना मैंने घर पे बड़ों के लिए नाश्ता बनाई। अच्छा, ये जो होती है हम लोग के यहाँ की ना ट्रेडिशनल रोटी है, इसको रोटी ही बोलते हैं। इस पे है ना गेहूं के आटे और चावल के जो होते हैं ना आटे, तो ये 2:1 के रेशियो में पड़ती है और इसको बहुत अच्छे से फेंटा जाता है और फिर इसे है ना मट्टी के तवे पर बनाई जाती है। इतने अच्छे से निकल आएगी तवे से, वरना फिर है ना तवे पर चिपक जाएगी। मिट्टी की तवे होती है ना, वो जल्दी टूटने का भी डर रहता है, तो इसको हमेशा हाई फ्लेम पर ही बनाया जाता है। तो अच्छा, ये मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है ये वाली रोटी, पर क्या है कि जब आपके बड़े पसंद करते हो और उनके लिए बनाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद लगता है, क्योंकि हाँ होता है कि मैं नहीं खाती तो ये मैं नहीं बनाऊँगी, मुझे इस तरह का बोलना पसंद नहीं लगता, क्योंकि जब आप बड़ों के लिए कुछ पूरे दिल से करते हो और जब उनके दिल से दुआएं निकलती है ना, तो आपकी है ना ज़िंदगी बदल देती है। क्योंकि हमें होता है कि किसी को ये नहीं बोलना पड़ता कि मेरे लिए दुआएं करना। जब आप खुद किसी के कुछ ऐसा काम करें जिससे सामने वाले के दिल से दुआ निकले, तो फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए दुआ करना। अच्छा, तो फिर मैंने ना रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद मुझे बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा होता था कि रोटी मैं खाऊं, तो इसलिए ना मैंने नूडल्स बनाए अपने लिए। हाँ, कभी कभी है ना मैं इस तरह का, मुझे रोटी, एक ही रोटी पराठे खा खा के ना मैं थक भी जाती हूँ, तो इस वजह से मैंने ना अपने लिए कुछ अलग बना लेती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे घर पे ज़्यादा कोई नूडल्स इस तरह के जो फूड्स है ना बहुत कम खाए जाते हैं, पर हाँ मुझे खाना पसंद है इस तरह का फूड कि अलग अलग मेन्यू चेंज करके। तो यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, तो मैंने ना फटाफट से जल्दी जल्दी जो समझ में आया उस तरह के बनाए। अच्छा, ये अपना ऑलमोस्ट 8 बजे का वक्त था और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि कल रात में है ना मैंने खाना नहीं खाए, इस वजह से क्योंकि घर पे नॉनवेज बन रहा था। यही कलेजी और कबाब इतने ज़्यादा बन गए थे ना कि मुझे देख देख कर मतलब अजीब लग रहा था कि इंसान इतना ज़्यादा कैसे खा लेते हैं, पता नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना बिल्कुल प्लेट भर भर के है ना मटन खा लेते हैं, पर हम मुझे देख के ही घबराहट से लगती है कि यार ये कैसे खा लेते हैं। खैर, वो तो थी अलग बात। अच्छा, आप में से ना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं और व्लॉग्स को लाइक नहीं करते। अच्छा, एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो कर लिया करो यार, सब्सक्राइब तो कोई करते भी नहीं है, तो एटलीस्ट लाइक कर लिया करो, क्योंकि मुझे है ना मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब मेरे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर कोई अगर सब्सक्राइब करता है ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मुझे आगे को कंटिन्यू करना है। क्योंकि ये इस जर्नी पर है ना मुझे कोई किसी को पता नहीं है कि मेरे यूट्यूब चैनल है, और फिर इस जर्नी पे है ना मेरी अकेली जो बैकबोन हो ना वो मैं ही हूँ। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, फिर कभी कभी है ना डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि जब वीडियोस पर इनिशियल डेज पर व्यूज़ नहीं आते। अच्छा, मेरे वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं, पर हाँ मैं ना अपने आप को इतना मोटिवेट कर लेती हूँ कि हाँ करना है। पर जब बहुत थोड़े व्यूज़ आते हैं, वीडियोस पर लाइक नहीं आते, सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं है ना, तब मुझे थोड़ा है ना बुरा लगता है और फिर मैं ना डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो इस वजह से आप लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर ले तो ये ना बहुत अच्छा होगा, कि मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा, आगे को मैं नई नई कंटेंट, नई नई वीडियोस लाती रहूँ अच्छी अच्छी। तो जब अगर आप मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे व्लॉग्स को ना लाइक कर लिया करें। इससे है ना मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आगे को है ना हर एक अच्छा एक कंटेंट ले आऊँ, क्योंकि इस जर्नी पर है ना अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा जर्नी रहेगा। तो उम्मीद है आज की व्लॉग आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।